सो 2026 आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है और बॉलीवुड ने इस साल हमें कुछ सरप्राइजेस भी दिए और कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी। अब समझिए, अगर इस लिस्ट में से मुझे टॉप 10 मूवीज चूज करने हो तो सो आइए एक हाफ ईयरली रिव्यू करें ऑफ द टॉप 10 मूवीज ऑफ 2026 सो फार। एट नंबर 10, 21। मेरे लिए 2026 की सबसे कंप्लीट और इमोशनल फिल्म अगर कोई थी तो वो थी 21। ये सिर्फ एक वॉर फिल्म या बायोपिक नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस थी। स्टोरी टेलिंग इतनी एंगेजिंग थी कि एंड क्रेडिट्स के बाद भी फिल्म दिमाग में चलती रहती है। श्रीराम राघवन ने इस बार अपने सिग्नेचर थ्रिलर स्टाइल से हटकर एक डीपली इमोशनल रिस्ट्रेंट फिल्म बनाई है। फिल्म एक 21 साल के परमवीर चक्र अवॉर्डी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की कहानी बताती है, लेकिन इससे सिर्फ एक बायोपिक या पेट्रियोटिक फिल्म कहना उसके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन इस फिल्म का बैकबोन है धर्मेंद्र और जयदीप अलावत। अब दोनों वेटरन एक्टर्स के बीच जो सीन्स थे वो फिल्म का सोल बन जाते हैं, एंड दिस बीइंग धर्मेंद्र's लास्ट मूवी मेड इट ऑल द मोर इमोशनल। एट नंबर 9, बॉर्डर 2। लेगेसी को कंटिन्यू करना कभी इजी नहीं होता, लेकिन बॉर्डर 2 ने नॉस्टैल्जिया और इमोशंस दोनों को ऑलमोस्ट परफेक्टली बैलेंस किया। इस फिल्म की स्पेशलिटी थी द पेट्रियोटिक इमोशंस, स्ट्रॉन्ग एंसेम्बल कास्ट, मेमोरेबल वॉर सीक्वेंसेस। बॉर्डर 2 ने सिर्फ नॉस्टैल्जिया ही नहीं बल्कि नए जनरेशन को भी काफी कनेक्ट किया। एट नंबर 8, सूबेदार। अनिल कपूर ने अपने करियर में बहुत एक्शन हीरोज प्ले किए हैं, लेकिन सूबेदार उनकी रीसेंट फिल्मोग्राफी की सबसे मैच्योर परफॉर्मेंसेस में से एक है। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक रिटायर्ड सोल्जर की कहानी है जो बॉर्डर से घर तो आ गया, लेकिन उसकी असली लड़ाई अब शुरू होती है। फिल्म का इमोशनल कोर है अर्जुन और उसकी बेटी श्यामा का रिलेशनशिप। राधिका मदन के साथ उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और उनके बीच की इमोशनल डिस्टेंस की स्टोरी को डेप्थ देती है। डायरेक्टर सुरेश त्रिवेदी ने एक्शन और इमोशंस दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है। दिस फिल्म इज नॉट अबाउट लाउड पेट्रियोटिज्म बट एक सोल्जर की सिविलियन लाइफ स्ट्रगल और मॉरल कंपास पे। एट नंबर 7, 80। फिल्म का टाइटल 80 एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक की तरफ इशारा करता है, जो कि है इंडिया में हर दिन रिपोर्टेड सेक्सुअल असॉल्ट केसेस की एवरेज संख्या। लेकिन फिल्म सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करती, बल्कि उन नंबर्स के पीछे छुपे इंसानों की कहानी दिखाती है। लेकिन अगर मुझे एक परफॉर्मेंस चूज करनी हो तो कानिक कुशरुति एज अ सर्वाइवर मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। उन्होंने ट्रॉमा को ओवर ड्रामेटिक बनाने के बजाय बहुत रिस्ट्रेंट और रियलिस्टिक तरीके से पोर्ट्रे किया। अनुभव सिन्हा की डायरेक्शन हमेशा की तरह ग्राउंडेड है। कोई अननेसेसरी हीरोइज्म नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं। वो इनफैक्ट ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, क्योंकि शायद इस मूवी को उसी की जरूरत थी। एट नंबर 6, दो दीवाने शहर में। हर साल कुछ ऐसी फिल्म्स आती हैं जो ना तो 500 करोड़ क्लब का हिस्सा होती है, ना ही हर दिन हेडलाइंस में रहती है, लेकिन जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तो चेहरे पर एक स्माइल जरूरी होती है। दो दीवाने शहर में वैसी एक फिल्म है। एक सिंपल सी रोमांटिक ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही उसकी सिंपलिसिटी है। ये अननेसेसरी ट्विस्ट या लाउड ड्रामा के पीछे नहीं भागती, बल्कि ये अपने कैरेक्टर्स और उनकी जर्नी पर ट्रस्ट करती है। डायरेक्टर रवि उद्यावर ने स्टोरी को काफी ग्राउंडेड रखा है। कोई ओवर द टॉप सिनेमैटिक लिबर्टीज नहीं ली है, ना ही कोई फोर्स्ड कॉमेडी है। इनफैक्ट हर सीन को ब्रीदिंग स्पेस दिया गया है, एंड इसी वजह से इस मूवी में एक जो इमोशंस बाहर आने चाहिए वो ऑर्गेनिकली बाहर आते हैं। एट नंबर 5, मैं वापस आऊंगा। इम्तियाज अली की फिल्म्स हमेशा लव स्टोरीज नहीं होती, वो यादों, जुदाई और इंसान के इमोशंस की कहानी होती है। मैं वापस आऊंगा भी एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म। ये सिर्फ दो लोगों की मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी जनरेशन के बिछड़ने और फिर भी उम्मीद ना छोड़ने की कहानी है। AR रहमान की म्यूजिक और DOP सिल्वेस्टर फोंसेका फिल्म को एक अलग ही सोल देते हैं। हर फ्रेम नॉस्टैल्जिक फील होता है और सॉन्ग्स स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह और इम्तियाज अली की कोलैबोरेशन 2026 की वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फिल्म बन गई। एट नंबर 4, तू या मैं। आज के टाइम में रोमांटिक थ्रिलर्स बनाना काफी चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि ऑडियंस को हर ट्विस्ट पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन तू या मैं ने रोमांस और सर्वाइवल थ्रिलर को जिस तरीके से मिक्स किया है वो काफी रिफ्रेशिंग लगा। जिस तरह मुंबई और उसके आउटस्कर्ट्स को दिखाया गया है, एंड स्पेशली द रेन इफेक्ट, बारिश एक अलग कैरेक्टर प्ले करती है इस मूवी में। ये फिल्म परफेक्ट तो नहीं है बट काफी एंटरटेनिंग है। यू नो, अ फिल्म विच इज बेस्ड ऑन अ न्यू जॉनरा, इतनी सारी एक्सपेरिमेंट्स, इतने सारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, आई गिव फुल मार्क्स टू डायरेक्टर विजय नाम्बियाल। एट नंबर 3, बेबी डू डाई डू। अगर मुझे 2026 की सबसे अंडररेटेड फिल्म को चूज करनी हो तो बिना किसी डाउट के वो होगी बेबी डू डाई डू। जब सबकी नजरें बिग बजट एंटरटेनर्स पे थी, तब ये फिल्म क्वाइटली आई और अपनी राइटिंग, परफॉर्मेंसेस और डायरेक्शन से सबको सरप्राइज दिया। एंड सबसे बड़ी बात कि ये फिल्म किसी फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती, ये अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़ी होती है। डार्क ह्यूमर, क्राइम, इमोशंस, सब चीज को बैलेंस करती है। दिस हुमा कुरैशी's बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। इस फिल्म को काफी कम स्क्रीन्स मिली, लेकिन जिसने भी इस मूवी को देखा उसने दूसरे को रेकमेंड जरूर किया। एट नंबर 2, बंदर। अनुराग कश्यप का नाम सुनते ही एक चीज तो गारंटी है, ये फिल्म आपको कंफर्ट जोन से बाहर जरूर रखेगी।
बंदर भी एग्जैक्टली वही फिल्म है। ये एंटरटेनिंग कम और डिस्टर्बिंग ज्यादा है, लेकिन इसी वजह से इतनी इंपैक्टफुल बन जाए। इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बंदर सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं, ये पावर, कास्ट, करप्शन और जस्टिस सिस्टम के बारे में एक अनकंफर्टेबल सवाल उठाती है। और अनुराग कश्यप किसी भी पॉइंट पर ऑडियंस को इजी आंसर्स नहीं देते। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉबी देओल इज फिनोमिनल इन बंदर। अगर एनिमल के बाद उनकी एक्टिंग रेंज को किसने टेस्ट किया है तो बंदर है। एट नंबर 1, धुरंधर 2 द रिवेंज। अगर 2026 में किसी फिल्म ने ऑडियंस को थिएटर में जाने की असली वजह दी तो वो थी धुरंधर 2। ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं थी, बल्कि एक फिल्म थी जिसने स्केल, एक्शन और स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया। सीक्वल्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्सपेक्टेशंस। पहली फिल्म का सक्सेस इतना बड़ा होता है कि उसे मैच करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन धुरंधर 2 ने सिर्फ एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं की, कई जगह उन्हें सरपास भी किया। आजकल हर फिल्म को थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बताया जाता है, लेकिन धुरंधर 2 वाज रियली मेड फॉर द बिग स्क्रीन्स। लार्जर देन लाइफ विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर, एक्शन सेट पीसेस, सभी चीजों ने ऑडियंसेस को इमर्स कर दिया, पीक डिटेलिंग पाया देते हुए। तो ये थी मेरी हाफ ईयरली टॉप 10 मूवीज ऑफ 2026 सो फार। ये लिस्ट बनाना आसान नहीं था, टॉप 5 मूवीज को अरेंज करने में सबसे ज्यादा वक्त लगा। अब ये तो थी मेरी बात, आपका टॉप 10 लिस्ट क्या है? आई वुड रियली वांट टू।